बच्चा पार्टी। Keep watching बच्चा पार्टी। Like, share and subscribe our channel बच्चा पार्टी। 3 जादुई चावल। चचा बुद्धू घर में बेकार रहकर तंग हुआ तो उसने राजमा चावल का ठेला लगा लिया और बेचने लगा। गर्मा गर्म राजमा चावल खा लो, 10 रुपए राजमा चावल, सस्ते सस्ते राजमा चावल। पहले दिन चचा बुद्धू को सुबह से शाम हो गई, मगर एक भी खरीदार ने उसके ठेले से 1 प्लेट राजमा चावल तक नहीं खरीदा। ये देखकर चचा बुद्धू परेशान हो गया और खुद से कहने लगा, सब लोग कहते हैं कि मैं कोई काम नहीं करता। मैंने राजमा चावल इतनी मेहनत से बनाए मगर कोई भी नहीं खा रहा। ये कहकर वो रोने लगा और कहा, अगर आज भी कोई ग्राहक नहीं आया तो मैं कल से ठेला नहीं लगाऊंगा। ये कहकर चचा बुद्धू ने फिर से आवाज लगाई, गर्मा गर्म राजमा चावल खा लो, 10 रुपए राजमा चावल, सस्ते सस्ते राजमा चावल। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और कहने लगा, बेटा मुझे भूख लगी है, 1 प्लेट राजमा चावल मुझे दे दो। ये सुनकर चचा बुद्धू खुश हो गया और उसने बूढ़े को 1 प्लेट दे दी, जिसे खाने के बाद वो कहने लगा, बेटा तुम्हारा बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस बूढ़े की बात सुनकर चचा बुद्धू फिर से रोने लगा और कहा, अरे ऊपर वाले, ऐसा ग्राहक क्यों भेज दिया जिसके पास पैसे ही नहीं है। चचा बुद्धू की बात सुनकर वो बूढ़ा कहने लगा, बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें जादुई 3 चावल दे सकता हूँ। ये सुनकर चचा बुद्धू हैरानी से उस बूढ़े को देखने लगा। 3 जादुई चावल, उनसे क्या होगा? ये सुनकर उस बूढ़े ने चचा बुद्धू को बताया, ये जादुई 3 चावल तुम राजमा चावल पकाते वक्त बर्तन में डाल देना। इनसे ऐसी जादुई लज्जत पैदा होगी कि ग्राहक तुम्हारी तरफ भागे आएंगे। ये सुनकर चचा बुद्धू खुश हो गया और कहने लगा, अगर ऐसा हो गया तो मैं आपको रोजाना मुफ्त राजमा चावल खिलाऊंगा। अगले दिन चचा बुद्धू ने ऐसा ही किया और राजमा चावल पकाकर ठेले पर रख दिए और आवाज लगाने लगा, गर्मा गर्म राजमा चावल खा लो, 10 रुपए राजमा चावल, सस्ते सस्ते राजमा चावल। तभी वहाँ एक लड़का आया और कहने लगा, मुझे 1 प्लेट गर्मा गर्म राजमा चावल दे दो। चचा बुद्धू ने उसे प्लेट भरकर दे दी, जिसे खाने के बाद वो खुश होकर कहने लगा, ऐसा बढ़िया राजमा चावल मैंने कहीं नहीं खाया। ऐसा करो मुझे 1 प्लेट और बना दो, और हाँ घर के लिए भी पैक कर दो। फिर क्या था, वो लड़का जैसे ही गया उसके 2-3 दोस्त और भी वहाँ आ गए और लोगों का रश लग गया। यूं शाम होने से पहले ही चचा बुद्धू के राजमा चावल खत्म हो गए। फिर रोज रोज ऐसा होने लगा। बूढ़े आदमी के दिए 3 जादुई चावल ने ऐसा कमाल किया कि अब राजमा चावल खत्म हो जाते थे, मगर ग्राहक जान ना छोड़ते थे। एक दिन चचा बुद्धू ठेले पर खड़ा था, तभी वो बूढ़ा आदमी आ गया और उससे कहा, क्यों भाई, देख लिया मेरे 3 जादुई चावल का कमाल। अपनी तारीफ सुनकर वो बूढ़ा कहने लगा, अब मैं तुम्हें ऐसा पानी दे रहा हूँ जिसे तुम जहाँ भी छिड़कोगे वहाँ अगले दिन नोट ही नोट आ जाएंगे। बूढ़े की बात सुनकर चचा बुद्धू ने पूछा, क्या ये भी जादुई पानी है? ये सुनकर बूढ़े बाबा जी कहने लगे, हाँ बेटा ये जादुई पानी है। चचा बुद्धू ने उससे पानी की बोतल ली और घर आ गया। उसने आते ही अन्नू, चिड़चिड़ी बुआ और पारो के कमरे में ये जादुई पानी छिड़क दिया और अपने कमरे में आकर कहने लगा, अपने कमरे में कल ये जादुई पानी छिड़कूंगा, क्योंकि अगर पैसे ज्यादा हो गए तो गिन नहीं पाऊंगा। ये कहकर वो सो गया। जबकि पारो, अन्नू और चिड़चिड़ी बुआ घर आए और उन्होंने जैसे ही कमरे में पैर रखा वो तो गायब ही हो गए। वो तीनों गायब होने के बाद ऐसी जगह पहुंच गए जहां वो जाते ही एक पिंजरे में कैद हो गए। ये देखकर अन्नू ने गुस्से से उन दोनों को देखा और कहा, ये जरूर तुम दोनों की कोई हरकत होगी। तुम दोनों अमीर और सुंदर बनने के लिए कोई भी जादुई चीज इस्तेमाल कर लेते हो। अन्नू की डांट सुनकर पारो रोते हुए कहने लगी, मैंने इस बार कोई गलत हरकत नहीं की। और मैंने भी। चिड़चिड़ी बुआ ने भी बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, तो फिर ये किसकी हरकत है? अन्नू ने उन दोनों की तरफ देखा। तभी वहाँ शतुंगड़ा जादूगर आ गया और कहने लगा, ये मेरी हरकत है। मेरे दुश्मनों, मैं तुम्हें कोहकाफ में खुशामदीद कहता हूँ। ये सुनकर वो तीनों हक्का बक्का रह गए। हम कोहकाफ में कैसे आ गए? ये सुनकर शतुंगड़े जादूगर ने उसे वो सारा वाकया बता दिया कि कैसे उसने बूढ़े आदमी का भेष बदलकर चचा बुद्धू को 3 जादुई चावल दिए और उसका राजमा चावल बिकने लगा।
जब चचा बुद्धू उस पर एतमाद करने लगा तो उसने सबको यहाँ कोहकाफ में लाने के लिए वो जादुई पानी दिया। ये सुनकर चिड़चिड़ी बुआ, अन्नू और पारो हक्का बक्का रह गए। लेकिन हमारे साथ चचा बुद्धू क्यों नहीं आया? ये सुनकर शतुंगड़ा जादूगर कहने लगा, शायद वो अपने कमरे में जादुई पानी छिड़कना भूल गया है, लेकिन कोई बात नहीं, उसने मेरी मदद की, मैंने उसकी जान बख्शी। ये कहकर उसने उन तीनों की तरफ देखा। लेकिन मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर चिड़चिड़ी बुआ डर के मारे कहने लगी, तुम हमारे साथ क्या करने वाले हो? ये सुनकर शतुंगड़ा हंसने लगा और उसने कहा, सुबह होते ही मैं तुम तीनों को कोहकाफ के अंधे कुएं में फेंक दूंगा। ये सुनकर पारो कहने लगी, तो क्या हम मर जाएंगे? ये सुनकर शतुंगड़ा कहने लगा, नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम जिंदा रहोगे और जब मैं तुम्हें 40 दिन बाद अंधे कुएं से निकालूंगा तो हम तीनों की तरह तुम भी जिन भूत और चुड़ैल बन चुके होगे। ये सुनकर पारो कहने लगी, ओह नहीं, मुझे चुड़ैल नहीं बनना, प्लीज आप चिड़चिड़ी बुआ को चुड़ैल बना दें, इनकी शक्ल भी चुड़ैल जैसी लगती है। ये सुनकर शतुंगड़ा हंसते हुए चला गया, जबकि पारो और चिड़चिड़ी बुआ इस बात पर लड़ने लगी। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो ताकि मैं कोई प्लान बना सकूं। ये सुनकर पारो पूछने लगी, कैसा प्लान? ये सुनकर अन्नू ने कहा, हमें सुबह होने से पहले यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर पारो और चिड़चिड़ी बुआ खामोश हो गईं, जबकि अन्नू कुछ सोचने लगा। अचानक उसे सुंदर परी याद आई जो उसकी मदद के लिए कहीं भी आ सकती थी। ये ख्याल आते ही अन्नू ने सुंदर परी को बुला लिया। अन्नू को मुश्किल में देखकर सुंदर परी वहां गई और उसने अन्नू को इस मुश्किल में देखा तो कहने लगी, तुम यहाँ कोहकाफ में क्या कर रहे हो? ये सुनकर अन्नू ने उसे सारी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद सुंदर परी कहने लगी, मैं भी यहीं रहती हूँ और मैं आप सबको शतुंगड़े के आने से पहले अपने घर ले जाती हूँ। ये कहकर सुंदर परी ने एक मंत्र पढ़ा और वो तीनों पिंजरे से निकलकर सुंदर परी के घर पहुंच गए। तभी सुंदर परी कहने लगी, मेरे पास ज्यादा शक्तियां नहीं है, मैंने आप सबको शतुंगड़े के चंगुल से बचाया है, मेरी शक्तियां 24 घंटे बाद एक्टिव होंगी, लेकिन मैं आप सबको कोहकाफ के सबसे बड़े पहाड़ पर ले जाती हूँ, जहाँ से आप छलांग लगाएंगे तो आप जमीन पर पहुँच जाएंगे। ये सुनकर अन्नू ने कहा, तुम हमें फौरन वहाँ ले जाओ, इससे पहले कि शतुंगड़ा जादूगर आ जाए। ये सुनकर सुंदर परी उन्हें पहाड़ पर ले गई और पारो और अन्नू ने उस पहाड़ से छलांग लगा दी। जबकि चिड़चिड़ी बुआ को छलांग लगाने से डर लग रहा था, इसलिए छलांग नहीं लगाई। तभी वहाँ शतुंगड़ा जादूगर आ गया और चिड़चिड़ी बुआ को पकड़कर ले गया और सुंदर परी छुप गई क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती थी। अब चिड़चिड़ी बुआ के साथ कोहकाफ में क्या हुआ ये देखने के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें। बच्चा पार्टी, कीप वॉचिंग बच्चा पार्टी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल बच्चा पार्टी। Goodbye. Thanks for watching.